नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आज हम हैं भाजपा के उन पार्षदों के साथ जिन्होंने कल मेयर गौरव के खिलाफ प्रदर्शन करा था और आरोप लगाए थे कि उन्होंने टेंडर निरस्त करने के बाद कमीशन खाने का काम जो किया है वो बिल्कुल गलत किया है। अभी हमारे साथ 3 पार्षद हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये जो प्रदर्शन उन्होंने कल किया था उसके बाद आज अगली क्या उनकी कार्रवाई रहेगी और क्या वह करने जा रहे हैं। जिस तरह से कल मेयर गौरव ने उनके ऊपर पलटावार अपने आरोप को निर्धार बताते हुए बात कही थी। हमारे साथ हैं नितिन त्यागी जी, पार्षद जी। सबसे पहले इनसे जानते हैं, त्यागी जी आपका दैनिक। त्यागी जी, कल आपके ऊपर गौरव गोयल जी ने पलटावार आरोप लगाए थे कि आप अपने क्षेत्रों में जाएं और वहां पर जाकर अपने जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको देखें, जाकर कितने तसले डल रहे हैं कितने नहीं डल रहे। इस चीज़ के लिए आप आगे क्या कहना चाहेंगे? मैं मेयर साहब से ये कहना चाहता हूँ, जब मेयर साहब कह रहे हैं हम तो जनता को देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान अपने आप भी देखें। जनता जाकर जो आप जेई को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, मेड को 50,000 रुपये दे रहे हैं, जो 20-20 हज़ार रुपये के लड़के रखे हैं नगर निगम में, उन्हें खाली बिठाने के लिए रखे हैं। उन्हें सरकार कहाँ से तनख्वाह दे रही है? वे काम उनका है। जनता काम तो हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, आगे भी देखेंगे और हमें काम हमारा जनता के लिए जो भी कार्य होगा हम उसके लिए बिल्कुल तत्पर खड़े रहेंगे। और जो मेयर साहब बार बार एक पहाड़ा पड़ रखा है मेरे सामने, गुणवत्ता गुणवत्ता। क्या गुणवत्ता? जब तुम सड़क ही नहीं बनाओगे गुणवत्ता कैसे चेक होगी? पहले सड़क बनवाओ जब भी तो गुणवत्ता चेक होगी। आप पहले कैसे बता रहे हो कि गुणवत्ता नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? 40% पे पहले भी बिलों पे काम हुए हैं, कोई आदमी संतुष्ट भी हुए हैं कि चीज़ में आपने पेमेंट नहीं करी उसकी। आप बताइए आपने उसकी पेमेंट कैसे कर दी? फिर ये आपकी गलती है। फिर आपने एजेंसी आपने चयन करी थी कि आईटी से जांच होगी, तो आप उसे जांच कराइए ना। हम कब मना कर रहे हैं? आप जांच कराइए, हम आपके साथ हैं, आप जांच कराइए बिल्कुल। मगर जब सड़क बनेगी जब भी तो जांच होगी। अब पहले आप गुणवत्ता 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 जब होगी, जब सड़क बनेगी, उससे पहले आप गुणवत्ता कैसे बता सकते हो? उनका कहना ये था कि जो पहले सड़कें बनी हैं उनमें उन्होंने गुणवत्ता की जांच करवाई तो उनमें खामियां पाई गई, तो उसको लेकर उन्होंने टेंडर निरस्त करे हैं। जब खामियां पाई गई, आपने कहा खामियां पाई गई, आपने पेमेंट कैसे कर दी उनकी? आपने पेमेंट कैसे कर दी आपने उसकी? आप उसे निरस्त करते, उसके क्या नाम है, जो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दे। आपने ब्लैक लिस्टेड का काम क्यों नहीं करा जो आप ये कर रहे हो? पहले आपने क्यों नहीं करा इस काम को और उनकी पेमेंट कैसे कर दी? तो आगे क्या गारंटी है आप करने के बाद सभी ठेकेदारों की जो जांच होगी? क्या पता आपके चहेते ठेकेदार हो, उनकी जांच ना हो। अरे 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद मैं आपके खिलाफ एक दैनिक भाषा दैनिक की रुड़की के उसमें मैं आऊँगा और आपकी पोल खोलूँगा 10 दिन बाद। उसमें जनता देखेगी और पूरी रुड़की देखेगी आपके काले कारनामे। और उनका आरोप ये भी था कि कुछ पार्षदों ने उनको लिखित में दिया था कि उनके निर्माण कार्य जो उनके क्षेत्र में किए जा रहे हैं वो बिल्कुल घटिया निर्माण सामग्री से किया जा रहा है, उनकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल दिया होगा। उसमें आपने क्या कराया ये बताइए जनता को? आपने क्या कराया उसमें? किसे ब्लैक लिस्टेड कराया? किसकी आपने पेमेंट रखी है? बताइए आप। जो आप आगे की वो ले रहे हो तो पिछले की जिम्मेदारी कौन लेगा? पिछले की जिम्मेदारी भी तो आपके क्षेत्र काम हुए हैं, 101 काम हुए थे, उसमें आपने क्या करा? किसकी जांच एजेंसियां बैठाई? किसकी पेमेंट रुक गई? आपने 40% बिलो भी गया, किसी का कुछ गया, आपने कौन से करी? आप उसकी पेमेंट रुकवाइए। नितिन जी, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि 40%, 48%, 45%, इसको लेकर इतना यहाँ पर गर्मा गया है माहौल। इससे पहले आज तक नहीं हुआ कि टेंडर प्रक्रिया को लेकर इतना माहौल गरमाए, मेयर पार्षद आपस में लड़े। अब क्या हो गया है कि शहर की राजनीति को इतना ही उबाल आ गया है इसको लेकर? जो मेयर साहब कह रहे हैं कि 40-45% में गुणवत्ता नहीं आएगी, ये मेयर साहब की बहुत बड़ी भूल है। आप बहुत बड़ी एजेंसी PWD पे जा सकते हैं, वहाँ पे टेंडर 40, 45, 50 तक के बिल हो जाते हैं। वहाँ भी सारे कार्य होते हैं और अच्छे गुणवत्ता से कार्य होते हैं। जिसे कार्य करना है वो अच्छे गुणवत्ता से कार्य करेगा। मगर मेयर साहब एक पहाड़ा पड़ रखा है गुणवत्ता गुणवत्ता। जो गुणवत्ता, पहले सड़क तो बना लो मेयर साहब। जनता को क्या मुँह दिखाओगे? इस जनता को ये धोखा देने के लिए इलेक्शन जीते थे क्या आप? अब जनता आपको मुँह तोड़ जवाब देगी। आप जाके देखो क्या हाल है मेयर साहब के। मैं तो मेयर साहब के वार्ड से ही हूँ। मेयर साहब के राधा कृष्ण मंदिर पे जाके देखो कितना कूड़ा है। मेयर साहब जो अपने घर के बाहर ही सफाई नहीं करवा सकते, जनता की सफाई क्या करवाएंगे? मैं जाके देखें आप कितनी गंदगी है राधा कृष्ण मंदिर पे, जहाँ भगवान का मंदिर है। मस्जिदों पे देखो, हमारी तरफ ईदगाह है, वहाँ पर कितनी गंदगी है। वहाँ जाके मेयर साहब ने क्या करा है? वो अपना घर बैठे हैं और फोटो खिंचवा ली। फेसबुक के हीरो हैं बस। फेसबुक पे तो 2-4 व्यक्ति हैं जो उन्हें कमेंट करते हैं और ये करते हैं, बस खाली ये काम है मेरे साहब का और कुछ नहीं है। आपने देखी है वह फेसबुक पर कर गया, नारियल फोड़ दिया, चले गए। जब गुणवत्ता फिर आप क्यों नहीं देखते कि नारियल फोड़ने का काम है आपके पास, या फीता काट के नारियल तोड़ दिया आपने, बस ये आपका काम था, आप चले गए। आप जेई को भेजो ना, जो 1 लाख रुपये तनख्वाह ले रहा है उसे किस बात के लिए ले रहा है वो? आप जेई को भेजो, साइट पे देखेगा गुणवत्ता।
मेयर गोलों पर भ्रष्टाचारी के भी आरोप लगाए, उनके ऊपर आपने क्षेत्र में जो विद्युत लाइन होती है, हाँ लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लाइट होती हैं, वो ना लगवाने का आरोप लगवाया। मेयर साहब का कहना था कि क्षेत्र में रुड़की क्षेत्र के सभी वार्डों में उन्होंने लाइट लगवा दी है और लाइट आ भी चुकी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है, मेरे साहब कहते हैं कि जैसे कि लाइटें 3500 लाइटें बता दें मेरे साहब की हमारे पास निगम में आ चुकी हैं, लेकिन उन लाइटों का फ़ायदा कुछ नहीं है। जब मैं क्षेत्र में नहीं लगी तो उनका फ़ायदा क्या होगा? मैं उनकी फेसबुक देख रहा हूँ, फेसबुक चल रहा है कि लाइटें आ गई हैं नगर निगम में, लाइटें हमने यहाँ लाइटें लगवा दी। आप मेरे क्षेत्र में जाकर देखो कितनी लाइटें लग रही हैं। नया क्षेत्र है सुभाष नगर का, उसमें एक भी लाइट नहीं लग रही है। तो मैं तो सीधा आरोप लगाऊंगा, जब लाइटें निगम में आ चुकी हैं तो देनी चाहिए ना। एक आरोप उनका दूसरा, उन्होंने जो पलटावार आप पे करा है, उन्होंने कहा है कि जिस भी क्षेत्र में निर्माण कार्य होगा उस क्षेत्र में मेरे द्वारा सभी जगह हिंदी के टेंडर की कॉपी भेजी जा रही है। क्या आपके क्षेत्र में दी गई है? मेरे क्षेत्र में कोई टेंडर, हिंदी का टेंडर कोई नहीं दिया गया ना। मेरे क्षेत्र में मेरे साहब आए, मेरे क्षेत्र में 40% में पिछले जो से टेंडर हुए थे, बहुत अच्छा कार्य हुआ, मैं उससे संतुष्ट हूँ। 40% पर विलो पर टेंडर हुआ था वो। और मैं बता दूँ किस ठेकेदार, नीलू ठेकेदार के पास काम था, आप जाकर देख सकते हैं उसका काम भी वहाँ पर, कितना ज़बरदस्त काम कर रखा है उसने। तो आप मानते हैं कि 45% के जो ठेकेदार ठेके ले रहे हैं उन पे अच्छा काम होगा? वो तो करेंगे ही, वो अपने घर से लगाएं पैसा, कहीं से लगाएं, वो तो पूरा कंप्लीट कर देंगे ना काम निगम को। जब उन्होंने 45% का काम दे रखा है, वो कहीं से लगाएं, उन्हें नुकसान होगा, नुकसान ही तो होगा, लेकिन कर देंगे काम वो। तो ऐसा क्या कारण रहा कि वो ठेके निरस्त हो गए? ठेके निरस्त कौन कह रहा है अभी ठेके निरस्त हो गए? मेयर साहब ने कहा है। यदि मेयर साहब के पास कोई लिखित में आदेश हो, कोई सरकारी प्रूफ हो, तो सब जनता के सामने दिखाया जाए, आज ही दिखाया जाए। तो उन्होंने कल बोला था कि मैं निविदा बोर्ड जो होता है उसका चेयरमैन हूँ, उसमें मैं ठेका निरस्त कर दूंगा सारे। वो कह रहे कि मैं बोर्ड का चेयरमैन हूँ, टेंडर कमेटी का चेयरमैन हूँ ना, ये तो कह रहे हो, लेकिन टेंडर कमेटी का सदस्य भी तो होंगे। कमेटी निर्णय लेगी, बाकायदा उसमें MNA मैडम होगी, यही होगा, सब अधिकारी होंगे, जेई होगा, उसमें कमेटी निर्णय लेगी। कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा तो जब तो उसकी प्रक्रिया है निरस्त करने की। ऐसा थोड़ा निरस्त होगी, मैं कह देगी ये काम हो गया, बोल दिया कि निरस्त हो गए टेंडर, ऐसा थोड़ा होता है कि निगम भंग हो गया, ऐसा थोड़ा भंग हो जाएगा निगम। ये कोई तरीका नहीं होता ऐसा कहने का कि मैं जो भी हूँ मैं ही हूँ। तो यानी कि जो बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? बिल्कुल वो गलत है, बिल्कुल। जनता इसका जवाब देगी। 6 करोड़ के विकास कार्य यदि उन्हें प्रभावित करते हैं तो जनता इसका जवाब देगी आने वाले समय में। अब देखो, मैं तो स्पष्ट बताता हूँ, हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में, 0 टॉलरेंस की सरकार है, 0 टॉलरेंस की हमारी सरकार है। यदि भ्रष्टाचार कोई करेगा तो पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा है कि जो कल पार्षद उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उसको लेकर वो भाजपा पार्टी को भी अवगत करवाएंगे उन पार्षदों के खिलाफ जिन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। ठीक है, वो अवगत कराएं। हमने प्रदर्शन जनता के उसके लिए किया क्योंकि 2022 का चुनाव हमारे सर पर है। 2022 का चुनाव हमारे सर पर है और आने वाले टाइम में हमें वोट भी मांगनी है, जनता को गलियों में जाना है, तो जनता हमें क्या जवाब देगी? जब वो टेंडर ही सारे निरस्त कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए निरस्त किए हैं टेंडर, जनता के लिए निरस्त नहीं किया। जनता के लिए उन्होंने, मेयर साहब ने अपने फायदे के लिए कराया टेंडर? उन्होंने अपने फायदे के लिए निरस्त किया टेंडर। क्या फ़ायदा था उनका? फ़ायदा तो सबको पता है, कमीशन का फ़ायदा है। तो यानी कि मेयर साहब अपने कमीशन के लिए टेंडर कमीशन के सारा खेल कमीशन का है। जब 40% उसमें बिलो होगा तो फिर कमीशन मिलना ही नहीं। और हमारी देखो, मैं तो पहले कहा कि 0 मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार 0 टॉलरेंस की सरकार है। कोई भ्रष्टाचार का तो आपकी तरफ से इस चीज़ को लेकर क्या मतलब कि शिकायत वगैरह की गई है कुछ संगठन के भाजपा को? हमने अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी को, मंडल अध्यक्ष जी को, माननीय प्रदेश प्रवक्ता जी को, हमने सबको अवगत कराया है इस बारे में। उन्होंने कहा कि जनता का, तुम तो जनता के खिलाफ, जनता के उसमें लड़ रहे हो ना, जनता की भलाई की लड़ाई है, कोई उसकी लड़ाई नहीं है। ये हमारी संगठन की लड़ाई है कि हम संगठन के खिलाफ जा रहे हैं, संगठन के खिलाफ हम कुछ गलत बोल रहे हैं वहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के पक्ष की बात कर रहे हैं। जनता हमारे यहाँ रोज़ सुबह शाम आते हैं, भाई साहब हमारी गली का क्या हुआ, हमारी गली का क्या, हमें जनता को जवाब देना पड़ता है। वो तो क्या है, वो तो अपने फ़ोन में उठाते 500 के मेयर साहब। तो अभी हमारे साथ जो है कुलदीप जी भी हैं, ये भी पार्षद पति है, इनसे भी जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद दीपक जी। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कल आपके साथ भाजपा के जितने भी पार्षद थे वो सिर्फ 10-15 ही पार्षद है, बाकी पार्षद जो थे उनके साथ थे। तो ऐसा क्या उनके एरिया में काम हो रहा है ये जो आपके एरिया में नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपको अवगत कराना चाहता हूँ,
वहाँ पर हमारे जो भाजपा के पार्षद जो हम कह रहे हैं वो भाजपा के पार्षद नहीं, हमारा एक पार्षद परिवार था, उसमें हमारे कांग्रेस के भी साथ में थे, निर्दलीय भी साथ में थे और हम भाजपा वाले साथ में थे। वही मेरा सवाल वही है कि उसमें कितने थे आपके साथ भाजपा के जो पार्षद थे? कल हमारे साथ वहाँ पर 18 पार्षद थे, जिसमें से हमारे 6 पार्षद विभिन्न स्थानों पर रुड़की से आउट ऑफ स्टेशन थे जो एट प्रेजेंट नहीं पहुँच पाए हैं। इस कारण हम उसमें लगभग 22 पार्षद 23 पार्षद थे वहाँ पर, ये मान के चलिए कि उनसे फ़ोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रेजेंटेशन वहाँ पर आप रखिए, हमारी तरफ से आप प्रतिनिधित्व कीजिए, हम आपके साथ में हैं, पहले भी सहयोग किया, हम आपके साथ हैं। तो जो पार्षद नहीं आए उनके क्षेत्रों में काम हो रहे हैं क्या? जो पार्षद नहीं आए हैं वो भी अपने क्षेत्र में त्रस्त हैं, उनके पार्षद बहुत परेशान हो रहे हैं। जिन पार्षदों को कहते हैं कि हाँ हम इन क्षेत्रों में काम करें, कृपया मुझे दिखाइए, क्योंकि काम तो नगर निगम के धरातल पर ही होगा, धरातल पर कार्य कहीं नहीं हो रहा है। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी गली मोहल्ले में जाकर पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पर कार्य हो रहा है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो यानी कि जो मेयर गौरव गोयल जी ने बताया कि उनको भी लिखित में शिकायत मिली थी पार्षदों की कि टेंडर जो है निरस्त इसलिए किए गए हैं क्योंकि उनमें गुणवत्ता सही नहीं है। जिन टेंडरों में गुणवत्ता सही नहीं है, जैसे मेरे साथी नितिन त्यागी जी ने बताया है, कृपया आप हमें बताइए कि आपने उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करी है? क्या आपने उनका भुगतान रोका है? क्या उन्हें ब्लैक लिस्ट किया है? दोनों में कुछ नहीं किया है, केवल निजी स्वार्थ के हितों की रक्षा करने का कार्य रुड़की नगर निगम गौरव गोयल जी कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। गौरव गोयल जी वास्तव में अगर नगर निगम की चिंता है, नगर निगम के जो व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं उनकी चिंता है, तो मैं उनसे 2 बात जानना चाहता हूँ। 45% अगर बिलों पर कार्य हो रहा है और उसमें गुणवत्ता नहीं आ रही है तो ये टेंडर को निरस्त कर रहे हैं। वह हमें बताए कि कितने % बिलों पर कार्य करने से गुणवत्ता अच्छी आएगी, और यदि गुणवत्ता तब भी अच्छी नहीं आई तो गौरव गोयल जी क्या अपने घर से पैसा देकर उस सड़क का या उस नाली का या उस विकास कार्य का निर्माण पुनः कराएंगे? दूसरा, जो नगर निगम को लॉस होगा, सपोज दैट अगर 100 रुपये कार्य आज 55 रुपये में हो रहा है 45% बिलों के जाने के बाद में, अगर वो भविष्य में बढ़कर वो 65% पर रहा है या 70% पर जा रहा है, जो निगम को 10, 15, 20% का लॉस होगा, क्या उसकी भरपाई गौरव गोयल जी अपने घर से करेंगे? दोनों ही ये मुमकिन नहीं है। इसको लेकर अब आप जो भाजपा के पार्षद है या अन्य पार्टियों से जुड़े हैं, निर्दलीय हैं, जो भी हैं, उसको लेकर अब क्या कार्रवाई करेंगे आगे? इसके लिए हमने संगठन स्तर पर बात करी है, हम सीएम स्तर तक इसको लेके जाएंगे, क्योंकि जनता के पैसों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, जनता के पैसों को हम कमीशन में यूज नहीं होने देंगे। क्योंकि 2022 का चुनाव, जैसे मेरे साथी ने बताया, कि हमारे सर पर है, हमारे पास में जिम्मेदारियाँ हैं, जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है और भारतीय जनता पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता के कार्य कराएं और उसकी जो गलत हो रहा है उसके लिए हम खड़े रहें। हाँ, गौरव गोयल जी को मैं एक चैलेंज करता हूँ, अगर उनको चैलेंज एक्सेप्ट करने का इतना ही शौक है, उन्होंने जैसे एक बार कहा था कि आप लकीर खींच के बात होगी, तो मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ, अगर आप में हिम्मत है और आप रुड़की नगर निगम का हित चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर बोर्ड अधिवेशन की बैठक बुलाकर दिखाएं। यदि वे बोर्ड की बैठक बुलाते हैं और वहाँ पर फेस टू फेस बात करते हैं पार्षदों के साथ में, हम मानते हैं कि हाँ, वे रुड़की नगर निगम के हित की बात कर सकते हैं। पार्षद धीरज सैनी भी हैं, डिम्पल जी, इनसे भी जानते हैं इनके क्षेत्र में कितनी समस्या उत्पन्न हो रही हैं और कितने इनके क्षेत्र में विकास कार्य अब तक हो चुके हैं, क्योंकि इनका जो वार्ड है वह अभी अभी नगर निगम में नया जुड़ा है और वहाँ पे समस्या तो आपको जाकर ही पता चल जाएगी कि कितना वहाँ पानी भरता है। और कहना नहीं चाहिए, वहाँ पर रुड़की नगर निगम की स्वयं मुख्य नगर आयुक्त का भी आवास है, उसी घर के सामने कितना पानी भरता है उसको लेकर क्षेत्र की जनता ने कई बार विधायक के खिलाफ भी प्रदर्शन करा है और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के खिलाफ भी प्रदर्शन करा है। लेकिन अब मेयर ने वहाँ के लिए क्या करा है, क्या नहीं करा है, जानते हैं हम डिम्पल जी से। डिम्पल जी, कितना कार्य आपके क्षेत्र में किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा क्षेत्र जो है नया क्षेत्र है। पहले नगर निगम में 20 वार्ड होते थे, 20 की जगह अब 40 वार्ड हो गए। 40 वार्ड में जिसमें कि एक वार्ड मेरा भी है नए क्षेत्रों में, सलेमपुर राजपूतान, वार्ड नंबर 23। वार्ड नंबर 23 की स्थिति वो है, अब से 15 साल पहले जो सड़कें बनी थी, 15 साल सड़कें बनने की मतलब आपको पता ही है क्या हालत सड़कों की होगी। नया क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र था, बाजी कहीं कहीं जगह नई नई गलियाँ हैं जिसमें कोई भी आज तक ना तो खड़ोंजा ना आरसीसी का कोई मतलब ही नहीं है, जो नहीं है। पूरी बरसात का पानी अब तक वहाँ पर सूखा नहीं, लोग अब भी चलने में आने जाने में बहुत दिक्कत का सामना उठाना पड़ रहा है लोगों को। और हम लोगों ने जो अभी आपने नुपुर वर्मा जी की बात करी है, उनका जो घर है वो भी मेरे वार्ड में ही आता है। लेबर चौक से लेके और सलेमपुर तक आपने सड़क की हालत देख ही रखी है, वो पास भी हो रखी है नगर निगम से। उसका लगभग जो हमारे बजट काम हमारे जो बजट में पास हुए थे, उसका जो संख्या है वो वार्ड नंबर 24 में 300 कर्म संख्या उसकी 300 लगभग 24 ही है।
वो लेबर चौक से लेके सलीमपुर तक वो पास भी हो रखी है सर नगर निगम से। और हम लोगों ने कई बार, जिसे ये लोग इमरजेंसी काम कहते हैं, अर्जेंसी तत्काल के जो काम है, कई बार हम लोगों ने इन्हें लेटर दे दिए चैनल के, पुलियाओं के, और रिसीव करा के फोटोस्टेट हम लोगों ने अपने पास रख रखे हैं। और आश्वासन मिलता है कि जल्दी जल्दी तत्काल। हमें यही नहीं पता चला नगर निगम में तत्काल का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक छोटा सवाल ये है कि आप जब भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी थी, गौरव गोयल जी के साथ करी थी, उस टाइम आपको क्या कहा गया था कि क्षेत्र में कितने कार्य होंगे? आपका नया क्षेत्र था, किस मकसद से आप पार्टी में गए थे? मकसद तो ये था क्षेत्र का विकास कराना। सत्ता पार्टी है और स्टेट में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मेरे साहब ने कहा था भाई मेरे साथ बीजेपी ज्वाइन कर लो, विकास का पूरा ध्यान रखा जाएगा आप लोगों के क्षेत्र में। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि पहले ज़्यादा बेटर थे हम लोग। तो वादे करे थे आपसे कि नया क्षेत्र जुड़ा है तो प्राथमिकता मैं जो दूंगा इन्हीं को दूंगा। हाँ, ये वादे किए थे कि जो लोग मेरे साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे प्राथमिकता इन लोगों को ही दूंगा। तो अब क्या हो गया उन्हें? अब भी उनका कहना यह है कि मेरे पास बोर्ड चलाने के लिए 25 पार्षद है। हमारा मानना है कि बोर्ड चलाने के लिए, मैंने उनको कहा, मैं कहा मेरे साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप अपना बोर्ड चलाइए अगर आपके पास 25 पार्षद है। हमारा मानना यह है कि 25 प्लस हमारे पास है। हम लोग मेयर साहब से अलग जो विकास कार्यों की जो बात कर रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है मेयर साहब से। हम मेयर साहब की बुराई नहीं करते। हम अगर चिंता करते हैं तो क्षेत्र के विकास की करते हैं। जो कि आज जो हमें लोग बाग कह रहे हैं कि हम लोग मेयर साहब के खास थे और आज मेयर साहब से अलग हो गए। हम मेयर साहब से अलग नहीं, हम जनहित की वजह से आज जो दूरी लोग बाग हमारे और मेयर साहब में के बीच में नज़र आ रही है, वो सिर्फ विकास कार्यों को लेकर आ रही है। वरना हम मेयर साहब से हमें कोई नाराज़गी नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई कुछ नहीं। वो जनहित में काम करें, हम मेयर साहब के साथ हैं, जनता के साथ हैं। कितने के अब तक विकास कार्य आपके क्षेत्र में हुए हैं? 9 महीने। हमारे क्षेत्र में पूरी रुड़की शहर की मैं बात कर रहा हूँ, 101 टेंडर निकले थे और प्रत्येक पार्षद से पूछा गया था कि समथिंग अपना इतना बजट बता दीजिए। और मेरा मानना यह है कि 101 टेंडर में किसी की जो बजट मेयर साहब ने हमारे सामने रखा था, उस बजट के अनुसार किसी बंदे ने, किसी वार्ड के पार्षद ने 1 सड़क दे दी, किसी ने 2 दे दी और किसी ने 1 दे दी। ऐसे चलता रहा। वो 101 टेंडर हो गए थे। 101 में भी 80 टेंडर कैंसिल हो गए थे, जिसमें कि लगभग 20 टेंडर कैंसिल हो गए थे, 81 टेंडर पास हुए थे। मेयर साहब का कहना ये भी है कि जो कल आपने प्रदर्शन करा है वहाँ पर, ये 5-7 पार्षद है, ये अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा इसमें पार्षदों का क्या स्वार्थ होगा? पार्षद तो चाह रहे बेचारे निर्माण कार्य शुरू। पार्षद का तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं। पार्षद का तो बल्कि मेयर हो सकता है इसमें मेयर साहब का व्यक्तिगत स्वार्थ हो। 40-42% पे तो पिछले जो 101 टेंडर हुए थे, जिसमें कि 20 टेंडर कैंसिल हो गए थे भाई साहब, उसमें 42% में ठेकेदारों ने बिलों पे काम ले रखा है। वो टेंडर क्यों नहीं कैंसिल कराए मेयर साहब ने? 42% पे तो पहले भी ठेकेदारों ने टेंडर ले रखे हैं। और गुणवत्ता की चिंता तो वहाँ की क्षेत्र की जनता करेगी, पार्षद लोग करेंगे। ठेकेदार को, वो ठेकेदार के इतने हिमाती क्यों बन रहे हैं? ठेकेदार काम बढ़िया नहीं करेंगे। अबे ठेकेदार ने तो अपने जिम्मेदारी पे बिलों पे काम लिया है, उसे घाटा हो या नफा हो, उसे मेयर साहब कैसे अंदाजा लगा देंगे इसे घाटा और नफा हो रहा। बाकी बात जो है वहाँ की क्षेत्र की जनता अपना आप एस्टीमेट के आधार पर काम लेगी। क्षेत्रीय पार्षद डिंपल सैनी का कहना है कि क्षेत्र में काम तो शुरू हो, तभी क्षेत्र की जनता व क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने आप इस चीज़ का हिसाब ले लेगी कि ठेकेदार वहाँ पे कितने काम कर रहा है।